गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखते हैं क्लास 11 एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 14। 12 तक करा दिया था इसके पहले, 14 देखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ लेफ्ट है और ये राइट। लेफ्ट को लेकर चलो राइट ला दो, या राइट को लेकर चलो लेफ्ट ला दो। तो लेफ्ट को लेकर चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में है साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x। देखो लाना क्या है हमें लाना है 4 cos स्क्वायर x साइन 4x। इसको सॉल्व करने का एक आसान तरीका होता है कि अब तुम खुद ही बताओ कि इसको किसको हम फॉर्मूला पर रखें, c प्लस d पर तोड़ें। यानी आपको ये दिखना चाहिए कि साइन c और प्लस साइन d, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला जो होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 ये होता है। तो यहाँ देखते हैं इसके साथ तो फॉर्मूला आ नहीं पाए क्योंकि यहाँ पर 2 है। और एक तरीका और है कि 2 और 6 को ऐड करो तो 6 और 2 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 8, और 2 से डिवाइड करेंगे तो इससे इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब कॉमन निकल सकता है साइन 4x। तो हम इसका और इसका पेयर होना चाहिए, साइन 6x प्लस साइन 2x। इसका पेयर आनी चाहे इसको पहले करो चाहे इसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको आप ऐसे उतार दीजिए 2 साइन 4x। अब आप खुद ही सोचो 6x में 2x अगर आप ऐड करो तो 8 होगा, 2 डिवाइड करो तो 4x आ जाएगा। तो अभी एक 2 स्टेप के बाद आपको पता चल जाएगा। अब देखो ये c हो गया, ये d हो गया, sin c प्लस sin d, sin c प्लस sin d फॉर्मूला 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। ये तो हो जाएगा 2 sin 6x प्लस 2x बाई 2, और यहाँ आ जाएगा cos ऑफ 6x माइनस 2x बाई 2 और प्लस 2 sin ऑफ x। तो यहाँ साइन 4x है, ठीक। 2 साइन यहाँ क्या है 2 साइन 4x, ठीक है। इसको आइए सॉल्व करते हैं। 2 साइन, देखो 6 और 2 को इसको ऐड करो तो हो जाएगा 8x, 2 डिवाइड करें तो हो जाएगा 4x, cos 6x में से 2x को सब्ट्रैक्ट करें तो 4x होगा, 4x आएगा, और 2x से डिवाइड करोगे तो 2x हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 2x और प्लस 2 साइन 4x। अब यहाँ से देखो तो 2 साइन 4x कॉमन हो गया। तो यही कॉमन लेने के लिए ही एक ट्रिक अपनाया जाता है। तो 2 साइन 4x कॉमन हो गया, तो 2 साइन 4x जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ से जब आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा cos 2x। तो ये तो हो गया cos 2x और यहाँ हो जाएगा प्लस 1। अब देखिए cos 2x, अब राइट को देखो, राइट में तो sin 4x तो है, बात ठीक है, sin 4x है, sin 4x तो हमारे पास भी आ चुका है। तो sin 4x इसका मतलब राइट में जब sin 4x है तब हमें इस sin 4x को टच नहीं करना है, जो कुछ करना है ऑपरेशन यही करेंगे। sin 2x प्लस 1 पर करते हैं। और देखो दूसरी चीज कि ये sin 4x है लेकिन ये वाला यहाँ cos स्क्वायर x है, तो इसका मतलब cos 2x को अगर हम तोड़ेंगे भी तो किस पे तोड़ेंगे, cos के टर्म में तोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर cos है। तो ये तो हो गया 2 sin 4x। अब इसको cos के टर्म में जब आप तोड़ोगे तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और प्लस 1। तो ये तो हो गया 2 sin 4x। अब देखो तो ये 1 से 1 क्या हो जाएगा, यानी 2 cos स्क्वायर x 0 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर x और यहाँ पर sin 4x, sin 4x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, देख लो मिला लो, राइट हैंड साइड आ गया कि नहीं आ गया। sin 4x 4 cos स्क्वायर x sin 4x राइट हैंड साइड आ गया। तो लेफ्ट को लेकर चले राइट ला दिए, तो ठीक है आप इसको समझ लीजिए।
कॉपी कर लो अच्छे से। तो आगे 22 के बाद हम समझाते हैं 15। और स्टूडेंट्स देखते हैं 15 कह रहा है cot 4x sin 5x प्लस sin 3x cot x sin 5x माइनस sin 3x प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है, इसको भी प्रूफ करने के लिए या तो लेफ्ट को लेकर चलो राइट ला दो, या राइट को लेकर चलो लेफ्ट ला दो। कभी कभी ऐसा नहीं होता कि लेफ्ट को लेकर चले डायरेक्ट राइट आ जाए, या राइट को लेकर चले लेफ्ट आ जाए। तो ये ऐसा ही है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, लेफ्ट को लेकर के सॉल्व करते हैं कुछ दूर तक, जहाँ तक सॉल्व होगा कोशिश करेंगे। अगर लेफ्ट आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो कहीं छोड़ देंगे, फिर राइट को लेकर चलेंगे जहाँ दोनों आंसर मैच कर जाएगा। तो वहीं पर हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ऐसा करते हैं, पहले लेफ्ट लेकर चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो cot 4x sin 5x प्लस sin 3x। देखिए इधर बहुत लिख दिया है, देखिए दिख रहा है। हाँ ठीक है। तो आइए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कॉट को तोड़ लेते हैं cos और sin के टर्म में। तो ये हो जाएगा cos 4x अपॉन sin 4x। अब इसको तोड़ेंगे c और d, sin c प्लस sin d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 होता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, बहुत प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए इसको चल रहे हैं तोड़ लें। तो इसके लिए एक ब्रैकेट ऐसे बना देते हैं। तो हो जाएगा 2 sin 5x प्लस 3x बाई 2, और उसके बाद फिर cos क्या आता है c माइनस डी बाई 2। यही फॉर्मूला देख लो, वही यहाँ रख आ जाए, c माइनस डी बाई 2। ये c है और ये d है, ठीक। तो आइए इसको एरेज करें। तो 5x माइनस 3x बाई 2 ये आया, ये ब्रैकेट बंद किया इसको। तो ये तो हो गया cos 4x अपॉन sin 4x। अब इसी को लेकर चलते हैं 2 sin, इसको ऐड करो तो 8 4x, 2 से डिवाइड कर दो, cos सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा x। अब देखो sin 4x मल्टीप्लाई है, सीधा इसमें क्या है मल्टीप्लाई। तो sin 4x से ये sin 4x तो कट गया, क्या आया 2 cos 4x और cos x आया। अब इसके आगे आप क्या सॉल्व करोगे, इसके आगे बस x छोड़ो इसको, ये हो गया इतना आया। अब राइट को लेकर चलते हैं, राइट को लेकर चले और देखते हैं राइट में क्या आंसर आता है। तो राइट हैंड साइड को उतारिए, cot x sin 5x माइनस sin 3x। इसको लेकर चलेंगे, अगर इतना ही आंसर आ जाता है उसका भी तो दोनों प्रूफ हो जाएगा। ये भी प्रूफ करने का एक तरीका है, दिख रहा है, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। यहाँ cot x है, इसको भी ऐसा एक काम करते हैं, इसको cos x अपॉन sin x में तोड़ लेते हैं। अब यहाँ cos c माइनस cos d लगाएंगे, sin c माइनस sin d लगाएंगे, sin c माइनस sin d का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। तो उसी तरह हम फार्मूला इसको पढ़िए, तो ये 2 cos 5x प्लस 3x बाई 2, यहाँ आ जाएगा sin 5x माइनस 3x बाई 2, ठीक। तो ये तो हो गया cos x अपॉन sin x। तो ये हो गया 2 cos देखो 5 3 8, 2 से डिवाइड करो 4x। ये हो गया sin 5 में 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, और 2 से बाद में ये डिवाइड हो जाएगा, आ जाएगा x। अब सीधा sin से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिला 2 cos 4x
क्या मिला यहाँ पर हमने देखा कि लेफ्ट को लेकर चले तब भी यही आया 2 cos 4x और cos x, और राइट को भी लेकर चले तो यही आ गया। तो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये प्रूव हो गई। ऐसे ही प्रूव होगा। एक प्रूव करने का तरीका ये भी होता है कि लेफ्ट को लेकर चलो और राइट को लेकर चलो, जहां पर आ जाए वहीं पर। तो ये रहा, तो लेफ्ट और राइट को लेकर दोनों को चले, तो ये हमारा ये प्रूफ हो गया। ठीक है, ऐसे लिखेंगे इसको, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्योंकि बड़ा मुश्किल है, एक साइड से आप दूसरे को नहीं ला सकते, बड़ा आईक्यू चाहिए इसके लिए। तो आसान तरीका यही है, ऐसे ही बना लीजिए, आप इसको कॉपी कीजिए, बताते हैं। स्टूडेंट देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 16। ये लेफ्ट है cos 9x माइनस cos 5x sin 17x माइनस 3 sin 3x sin 2x, ये नेगेटिव है। अच्छा, ये प्रूव करना है, तो लेफ्ट को लेकर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड cos 9x माइनस cos 5x और अपॉन है sin 17x माइनस sin 3x, ये दियो। तो देखो यहाँ दो फॉर्मूला लगेगा, cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 और sin d माइनस c बाई 2। कहा था ना कि cos का डिफरेंस वाला जो फॉर्मूला होता है वो बहुत कंफ्यूज कराता है यहाँ। तो ये लगेगा d माइनस c लगेगा, एक साइन, एक फॉर्मूला ये लगेगा sin c माइनस sin d। तो sin c माइनस sin d का फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 और ये हो जाएगा sin c माइनस d बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। तो cos c माइनस cos d, तो क्या हो जाएगा 2 sin तो ये आ जाएगा 2 sin c प्लस d बाई 2, मतलब c 9x है, 9x प्लस 5x बाई 2, और उसके बाद फिर साइन के बाद फॉर्मूला है d माइनस c बाई 2। ये c है, ये d है, तो d माइनस c 5x माइनस 9x बाई 2। ठीक है, अब साइन c माइनस साइन d, ये वाला फॉर्मूला, तो 2 cos c प्लस d, 2 cos c प्लस d बाई 2, मतलब 17x प्लस 3x बाई 2, और उसके बाद फिर साइन 17x माइनस 3x बाई 2। देखिए 2 से 2 तो ये कट जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 9 और 5 ऐड करो तो 14 और 2 से 7, साइन 7x आएगा, और फिर साइन यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 में 5 तो 4 आएगा, और माइनस 4 आएगा, 2 से डिवाइड करो तो माइनस में आएगा, माइनस 2x आएगा ऐसे। और अब इसके आगे सॉल्व करेंगे तो cos 20 हो जाएगा, और 20 के बाद जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 10x आएगा, 10x। और उसी तरह यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो 17 में जब 3 को सब्ट्रैक्ट करें तो आएगा 14 के बाद 7, साइन 7x आएगा। तो यहाँ देखो साइन 7x से साइन 7x तो कट गया, खत्म। अब साइन यहाँ रह गया, साइन माइनस थीटा, आप जानते हो कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ये आता है। तो यहाँ आ जाएगा माइनस साइन 2x आएगा, और अपॉन, अब यहाँ बचा क्या, cos 10x, तो cos 10x, यही तो लाना था, राइट हैंड साइड प्रूव हो गया।
ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो ये माइनस लगा हुआ है, माइनस आप यहाँ लगा दो चाहे जहाँ लगा दो आ गया माइनस साइन 2x cos 10x क्यूब। ठीक है, बहुत आसान है, बस केवल फॉर्मूला है। तो ये आपका 16 तक कंप्लीट हो गया और आप इसको कॉपी कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर नेक्स्ट बताते हैं आपको। थैंक यू।